नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो अपने ज्ञान के विरुद्ध जाकर एक काम भी कर दे तो दुनिया उसे हमेशा के लिए एक बुराई का प्रतीक मान लेती है। और इसी बात का उदाहरण लंकापति रावण से बेहतर और कौन हो सकता है। लंकापति रावण ज्ञान के मामले में कई सारे देवी देवताओं से भी ज्यादा ज्ञानी था। कहा जाता है कि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा ज्ञानी और महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद रावण ने सीता जी का हरण करके इतना बड़ा महापाप कर दिया कि उसकी सारी उपलब्धियों पर उसकी यह एक गलती भारी पड़ गई और वह सबसे बड़े ज्ञानी से सबसे बड़ा पापी बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु से पहले महिलाओं के बारे में 8 ऐसी बातें बताई थीं जो आज भी इस दुनिया में बिल्कुल सच साबित होती हैं। लंकापति रावण ब्राह्मण पंडित था जिसके पास ज्ञान का विशाल भंडार था। रावण को दशानन यानी 10 सिर वाला भी कहा जाता है। हालांकि रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण अपने गले में 9 मणियों वाला एक माला पहनता था। इस मायावी माले में उसके सिर दिखते थे जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। वहीं रावण के 10 सिर के बारे में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ याद थे, इस वजह से उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। बाद में लोगों ने 10 कंठी को ही 10 सिर मान लिया और ये बात प्रचलित हो गई कि रावण के पास 10 सिर थे। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं। जैसे रावण वेदों का ज्ञानी था, उसके पास विज्ञान और आयुर्वेद का भी ज्ञान था। रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। एक अच्छा राजा होने के साथ साथ रावण एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा होने के साथ ही चालाक राजनीतिज्ञ भी था। सीता जी का हरण करके रावण ने सबसे बड़ा पाप किया था जो कि उसके अंत का कारण बना, लेकिन इसके अलावा भी उसमें कई सारी और भी बुराइयां थीं। तो चलिए रावण की बुराइयों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, रावण लंका का राजा तो था, लेकिन उसे यह साम्राज्य मिला ही नहीं था, बल्कि उसने जबरदस्ती यह साम्राज्य छीना था। लंका की स्थापना विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई थी। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी सुंदर महिलाएं थीं। सुंदर महिलाओं को देखते ही वह तुरंत ही उस पर मोहित हो जाता था और उसे अपना बनाने की कोशिश करता था। अंततः रावण की यही बुरी आदत उसके पतन की वजह बनी। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका पहुंचा, तब मंदोदरी ने अपने पति से कहा था कि वह सीता जी को यहां से जाने दें, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम पूरे लंका साम्राज्य को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। सीता जी का हरण करके रावण ने ऐसा दुस्साहस किया और राम जी के हाथों रावण का वध हो गया और मंदोदरी की बात सच साबित हुई। दोस्तों, जब रावण मौत की कगार पर पहुंचा, तब उसने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जिसके बारे में आज भी चर्चा की जाती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो सारी बातें जो रावण ने महिलाओं के बारे में बताई थीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहली बात, लालची स्वभाव। दोस्तों, रावण ने महिला के बारे में जो पहली बात बताई थी वो ये थी कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से लालची होती हैं। महिलाओं को संसार का सारा सुख भी मिल जाए तो भी उसे और ज्यादा पाने की लालच होती है और वो कभी संतुष्ट नहीं होती। इसके साथ ही रावण ने ये भी बताया कि महिलाएं लालची होने के साथ साथ मतलबी भी होती हैं। अपना मतलब निकालने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाएं अपने लालच की वजह से दूसरों को फंसाती है, साथ ही कई बार अपने लालची स्वभाव के कारण खुद भी मुसीबत में फंस जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो रावण की यह बात आज भी बहुत सारी महिलाओं पर सच साबित होती है। हालांकि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। दूसरी बात, बहकावे में आना। दोस्तों, रावण का कहना था कि महिलाएं बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान के बहकावे में आ जाती हैं। मीठी मीठी और लुभावनी बातें करके महिलाओं को आसानी से लुभाया जा सकता है। लोगों के बहकावे में आसानी से आने की वजह से महिलाएं आसानी से मुसीबत में भी फंस जाती है और कई बार दूसरों के जाल में भी फंस जाती हैं।
महिलाएं पुरुषों के ही नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के बहकावे में भी आ जाती हैं। खुद बहकावे में आने के अलावा कुछ चालू महिलाएं दूसरों को भी बहकाकर अपना मतलब निकालना जानती हैं। बहकावे में आकर और दूसरों पर विश्वास करके कई बार महिलाएं अपने ही बसे बसाए घर को भी उजाड़ लेती हैं। यहां तक कि महिलाओं को अगर उनके पति के खिलाफ भी कोई बात बताई जाए तो वह उस पर आसानी से विश्वास कर लेती हैं। तीसरी बात, राज की बात को राज ना रखना। दोस्तों, रावण के द्वारा कही गई इस बात से तो आप भी सहमत होंगे और यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं किसी भी राज को ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं रख पाती। मरते समय रावण ने भी यह बात बताई थी कि महिलाएं बहुत ही जल्दी राज की बातों को उजागर कर देती हैं। महिलाओं को भले ही अपने कितने ही करीबी इंसान के राज के बारे में पता क्यों ना चले, वह उस राज को राज नहीं छोड़ती और मौका मिलते ही वो इन बातों को दूसरों तक पहुंचा देती है। महिलाओं को अगर आपका कोई राज पता चल जाए तो वह कभी भी आपका विनाश कर सकती है। इसलिए रावण का कहना था कि महिलाओं को कभी भी राज की कोई बात नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, अपनी कही बातों से मुकरना। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी बताया है कि महिलाएं स्थिति के अनुसार कभी भी अपनी बात से मुकर सकती हैं। महिलाएं आपके सामने कोई और बात कह सकती हैं, जबकि किसी दूसरे के सामने वो उसी बात को पूरी तरह से पलट सकती हैं। लंकापति रावण का कहना था कि महिलाएं कभी भी सच नहीं बोलती। महिलाएं किसी भी बात को बोलने से पहले स्थिति को भांपती हैं और फिर स्थिति के अनुसार वो फैसला करती हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। अपनी बातों से पलटने वाली महिलाएं बातों की चुगली भी बहुत ज्यादा करती हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करती हैं। इसलिए महिलाओं पर काफी सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। पांचवी बात, बात बात पर झूठ बोलना। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में यह भी कहा था कि महिलाएं बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं। यहां तक कि महिलाएं पूरी की पूरी बात ही झूठ बोल सकती हैं। महिलाएं झूठ बोलकर किसी को भी फंसा सकती हैं और फिर खुद को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकती हैं। महिलाओं के झूठ की पोटली इतनी बड़ी और गहरी होती है कि इसमें से सच शायद ही कभी निकल कर आता है। इसलिए महिलाओं की बातों पर आसानी से विश्वास करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। छठवीं बात, मन का बार बार बदलना। दोस्तों, कहते हैं कि महिलाओं के मन को समझना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और रावण भी इस बात को समझ चुका था। रावण के अनुसार महिला का मन हमेशा अशांत रहता है। किसी भी एक चीज से महिला संतुष्ट नहीं हो पाती। उनका मन बार बार बदलता रहता है और दूसरों के लिए उनके मन की बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पल में खुश रहने वाली महिला अगले ही पल में उदास होकर बैठ जाती है और फिर उसके उदास होने की वजह भी आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं में यह प्रवृत्ति तो आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सातवीं बात, बहुत ज्यादा साहस होना। दोस्तों, रावण के अनुसार महिलाओं में बहुत ज्यादा साहस होता है, लेकिन कई बार महिलाओं का यही साहस उनके और उनके पूरे परिवार वालों के लिए मुसीबत की वजह बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं ऐसी जगह पर अपने साहस का प्रदर्शन कर देती हैं जहां उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप महिलाओं को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। आठवीं बात, अधिक निर्दयी होना। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक दयालु होती हैं और हमें कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, लेकिन रावण के विचार इस मामले में अलग थे। रावण के अनुसार महिलाएं निर्दयी स्वभाव की होती हैं। रावण का कहना था कि जब कोई महिला एक बार निर्दयी हो जाए तो फिर वह कभी भी दूसरे इंसान पर दया नहीं दिखाती। यही चीज महिलाओं को पुरुषों से अधिक निर्दयी बनाती है। दोस्तों, आप रावण की इनमें से कितनी बातों से सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।